गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अपने अपने घरों में बंद कैदियों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बच्चों, आजकल तो आप जिंदगी का मजा लूट रहे होगे। ना कोई काम, ना कोई धंधा, बस सिर्फ घरों में बैठो और ज्यादा टीवी देखो। टीवी देख देख के थक जाओ तो आपस में झगड़ा करो, उससे भी थक जाओ तो फिर घर की सफाइयां करनी शुरू कर दो। वो चादर जो कई बार धोई जा चुकी है उसको दोबारा धो लो। वो कमरा जिसमें कई बार झाड़ू पोछा लगाया जा चुका है एक बार फिर से ही। ये चल रहा है आजकल। और ये अभी चलता ही रहेगा। अभी जो चलता ही रहेगा उसके पीछे सॉलिड कारण है। सॉलिड कारण क्या है कि कल तोता मीडिया वाले और दूसरे सोर्सेज जितनों से भी पता लगा बता रहे थे कि हिंदुस्तान में 14,000 लोग कोरोना के विक्टिम हैं और 400 मर चुके हैं। और आज बता रहा है तोता मीडिया और गूगल टाइप के जहां से खबरें आती हैं वो बता रहे हैं कि 17,000 के पार हो गए। वैसे 14 और 3 17 होते हैं, परंतु मोदी मैथमेटिक्स के हिसाब से चले तो समझ लो कि 1500 बढ़ गए, ऐसे समझ लो। ये जो कोरोना विक्टिम बढ़ रहे हैं ना, जिस गति से मरने वाले जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से, आपको तो लगता होगा कि शायद 3 मई के बाद लॉकडाउन हट जाएगा, पर हटेगा नहीं। बस सिर्फ उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाएगी। जैसे अभी आज भी कुछ शक्ल चेंज होने वाली है। कुछ लोगों को रिलैक्सेशन पास दिए जाएंगे कि आप जाके काम कर सकते हो, जैसे प्लम्बर, जैसे इलेक्ट्रीशियन, एसी मैकेनिक वगैरह। तो 3 तारीख के आसपास फिर दे देंगे रिलैक्सेशन। अभी तो आजकल में शायद दो एक दिन में मोदी साहब फिर प्रकट होंगे एक नए अवतार के साथ, नए भाषण के साथ, नए वादों के साथ। फिर आपको वो बताएंगे कि भाइयों और बहनों, आप ये करो और ये ना करो, पड़ोसियों की मदद करो वगैरह वगैरह, गरीबों की मदद करो। आप जाकर कुएं में गिर जाओ उसका कोई मतलब नहीं। हमारी इंडियन फिलोसफी, चाहे वो हिंदू फिलोसफी है चाहे सिख फिलोसफी, हमें बताती है कि लोग गरीब हैं क्योंकि कर्मों का फल है। बेरोजगार है, ये भी कर्मों का फल है। लोग दुखी हैं, ये भी कर्मों का फल है। तो मोदी साहब झूठ बोलते हैं क्या? ये भी कर्मों का फल है। इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो भी झूठ बोलते हैं ये भी कर्मों का फल है। वैसे मुस्लिम शायद कर्म को नहीं मानते, परंतु लगता है ऐसा ही है। ये मोदी साहब और इमरान खान साहब दोनों सगे भाई हैं। एक उधर राज कर रहा है, एक उधर राज कर रहा है। ना तो कंट्रोल में है पाकिस्तान के हालात, ना तो कंट्रोल में है हिंदुस्तान के हालात। जिस वक्त कोरोना नहीं था उस वक्त भी हालात इन महाराज के कंट्रोल में नहीं थे। आपको याद होगा जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध। उससे पहले कश्मीर में लॉकडाउन, और उससे पहले और कई जलसे जुलूस, प्रदर्शन, और कोई तरीका ना हो लोगों को बिजी करने का, तो किसी फिल्म का बहाना लेके ही प्रदर्शन कर देते हैं कि हम ये फिल्म नहीं चलने देंगे। हैं? फिर कोई करनी सेना आ जाती है, कोई लाल सेना आ जाती है, कोई हरी सेना आ जाती है। इंडियन पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल
have immense capacity to complicate the things, चाहे वो हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो इनके पास बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। वो किसी भी चीज को कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, किसी भी चीज को उलझा सकते हैं, बस सुलझाना ही नहीं आता यहाँ गड़बड़ हो जाती है आगे। खैर, ये मैं इस करके कह रहा हूं कि खबरें पढ़ता हूं मैं, तो पाकिस्तान में भी ब्लैक मार्केटर्स हैं, इंडिया में भी है। इंडिया वाले थोड़ा चालाक हैं, छुपा जाते हैं। वो थोड़े बेवकूफ होंगे, वो छुपा नहीं सकते, या उनके सिटीजन जरा हमसे ज्यादा जागरूक है। होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि हमारे एक प्रधानमंत्री, आप में से किसी को याद ही नहीं होगा, हमारे एक प्रधानमंत्री हुए गुलजारी लाल नंदा। जब जब भी कोई प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती थी तो एक्टिंग प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया जाता था। तो एक बार इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि गुलजारी लाल जी, आपने कई बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है, 4-5 दिन के लिए ही बनते थे, ज्यादा नहीं, मैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं क्या करूं, अगर आपकी कोई इच्छा हो बताइए। तो वो कहने लगे कि मैडम जी, मेरा एक बुत लगवा दो ताकि मेरे मरने के बाद भी मैं लोगों को याद रहूं। तो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर, या तो सन्निहित सरोवर है या ब्रह्म सरोवर है, बहुत बड़ा सरोवर है ना, जो शायद ब्रह्म सरोवर है, उसके एक किनारे पर गुलजारी लाल नंदा की एक मूर्ति लगाई गई, 10 फीट ऊंची, और नीचे लिख दिया गया, इंट्रोडक्शन तो लिखनी पड़ती है ना। कुछ दिनों बाद वो कुरुक्षेत्र आए, तो लोग उनको मिलने गए, आफ्टर ऑल तो वीआईपी थे। मैं और चोपड़ा साहब भी मिलने गए। मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में था, चोपड़ा साहब फिलोसफी डिपार्टमेंट में थे। तो वो थे बड़े, वो चालू आदमी, बड़े चालाक। तो हमें टाइम मिल गया, बात करने का भी मौका मिल गया। तो चोपड़ा साहब ने सवाल कर दिया कि नंदा जी, बुत तो लोगों के लगते हैं मरने के बाद, आपने जिंदा होने के बावजूद ही बुत लगवा दिया। तो वो मुस्कुराए, कहने लगे तेरे को क्या तकलीफ है, थे पंजाबी थे ना, तेरे को क्या तकलीफ है, ऐसे बोले, तेनू क्या है लगवा लिया। मरने के बाद पता नहीं लगता कि नहीं लगता, अब मैं अपने आप देख तो सकता हूं। तो भाइयों, ये गुलजारी लाल की एग्जाम्पल ली है मैंने। मोदी साहब भी जुगों जुगों तक अमर होकर रहना चाहते हैं इसी करके अगर पूरे मुल्क को जेल खाना भी बनाना पड़ जाए तो वो बना देंगे। अगर इलेक्शन जीतने के लिए फुलवामा करना पड़ जाए तो वो कर देंगे। ऐसे महानुभाव, ऐसे देशभक्त, ऐसे देश और दुनिया को प्रेम करने वाले महापुरुष को हमारी हजारों बार नमस्कार। अगर ये कोरोना नहीं भी आता ना, तब भी हालात ऐसे पैदा हो जाने थे, कर देने थे इन्होंने, बीजेपी वालों ने और आरएसएस वालों ने, और जो कसर रह जाती है वो कांग्रेस ये पूरी कर देते हैं। वैसे हैं ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे के हिंदुस्तान को जेल खाना बना दे, जैसे इंदिरा गांधी ने बनाया था, जैसे इंदिरा गांधी ने बनाया था, फर्क कुछ नहीं। तो कैदियों, पूरे हिंदुस्तान के कैदियों, एक बात आप ध्यान करिए टीवी देखते देखते, कि ज्यादा करके खबरें आपको यूपी से, दिल्ली से, इन इलाकों से आ रही, हिंदी बेल्ट से। जो दक्षिण भारत है उनकी खबरें आप तक नहीं पहुंचती। वहां क्या हाल है, वहां कोरोना क्या कर रहा है। खैर, आज इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए, चलते चलते। अभी तो मोदी फोबिया आपको 4 साल और भुगतना है। इस करके
दिल मजबूत करिए, बड़े हौसले के साथ। ये जेल जो कि आजकल है और उसके बाद आने वाली हर एक प्रॉब्लम बड़े हौसले के साथ सहन करना, अपने अंदर इम्यूनिटी पैदा करो कि मोदी एंड कंपनी की मूर्खताओं को आप सह सको। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।